हेलो एवरीवन, आई एम निहारिका। वेलकम टू द इंग्लिश वर्कबुक। और आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेशंस इज हियर कि किस तरीके से एसबीआई पीओ के लिए प्लानिंग करें, स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन की क्या होना चाहिए। एंड सिंस मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड आई एम गोइंग टू शेयर सम स्मार्ट आइडियाज विद ऑल ऑफ यू कि आप कम समय में क्या क्या कवर और कितना कवर कर सकते हो। एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट इट, देर इज वन अपडेट। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। तो डेली आप लोगों के लिए ये जो फ्री क्लास है वो मैं अनअकैडमी पर ले रही हूँ। ऑलरेडी इट इज़ फ्री एंड मंडे टू सैटरडे 6 PM की क्लास हो रही है, एब्सोल्युटली फ्री है। सो इट्स गोना हेल्प यू ऑल। जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप लोग इसमें आ सकते हो। इसके लिए जो लिंक है वो मेरे प्रोफाइल पर मिलेगी अनअकैडमी की, और वो प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो फ्रॉम माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी ये फ्री स्पेशल क्लासेस में ज्वाइन होना शुरू कर दो, और यहाँ से प्रैक्टिस तो आपकी स्टार्ट हो ही जाएगी। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट थिंग कि इंग्लिश किस तरीके से पूछी जाती है, कितनी कितनी पूछी जाती है ना। सो इंग्लिश ऑफ कोर्स इज अ गेम चेंजर एंड अ मेजर प्लेयर अगर आप पीओ एग्जाम की बात करो, क्योंकि इंग्लिश आपको आएगी ऑफ कोर्स प्री में, जिसमें 30 मार्क्स की होगी। ठीक है, फिर आपको मेंस में आएगी, लेकिन मेंस में यू विल बी हैविंग ऑफ कोर्स इन 2 पार्ट्स, जो कि एक होगा आपका एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस में, दिस इज गोइंग टू बी 40 मार्क्स, एंड देन आप वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव पाते हो। ये डिस्क्रिप्टिव आता है 50 नंबर का, जो कि जब आपका मेंस का पेपर खत्म हो जाता है विदाउट एनी गैप इमीडिएटली डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाता है, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। ओके, सो किसी और वीडियो में आराम से हम डिस्क्रिप्टिव के ऊपर बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर इज कि आपने अभी केवल रिटर्न वे में देख लिया कि 30 मार्क्स तो हैं प्री में, ठीक है, कॉन्स और रीजनिंग में भी रहते हैं, लेकिन मेंस में एमसीक्यू तो 40 का है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव क्लियर नहीं करा जाता है। अगर नहीं करता है बच्चा तो वो सिलेक्ट नहीं होता है। मतलब कि इसमें आपको अलग से वंस आपका मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, फिर अगर आप वो कट ऑफ एक क्लियर करते हो तो ही डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपका चेक होता है। इट्स लाइक दिस। सो 50 मार्क्स का ये है, इसके लिए भी हमको अभी से काम करना पड़ेगा। अब ये तो है, साथ ही साथ जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, दो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आप किस लैंग्वेज में दे रहे हो, लेकिन एक्सपेक्ट करा जाता है और एक प्रेफरेंस दिया जाता है उन लोगों को जो कि इंग्लिश में अच्छे होते हैं। दे आंसर इन इंग्लिश, दे रिप्लाई इन इंग्लिश। सो ये ऑल टुगेदर इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा वेटेज इंग्लिश के बल पर, क्वेश्चन आपको जितने मिलते हैं उसके बल पर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कंडीशन इज यू हैव टू गिव योरसेल्फ कंप्लीटली इनटू प्रिपरेशन। फिर वहाँ पर हमें कोई आलसी फीलिंग लेजी अबाउट डूइंग समथिंग समडे, वो सब नहीं चाहिए। तो ये हो गया इंग्लिश का इम्पोर्टेंस। I won't take a lot of time. I don't want to keep this video lengthy. I just want to give you crisp directions कि आपको क्या क्या करना है. So know this thing. For English, there is something you will do regularly, religiously and non-stop. क्या है वो चीज? Yes, आपने अगर guess कर लिया है मन में, so बिल्कुल सही है, reading. You have to make sure that you are reading daily. Now try to read around like for 45 minutes. ओके, आप अप टू 1 आवर भी कर सकते हो, ये आप पर डे के हिसाब से अगर कर लो। अंडरस्टैंड दिस। और इस पर पूरा एक अलग से वीडियो भी है मेरा, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड एडिटोरियल्स। मैं जो 45 मिनट्स मिनिमम बोल रही हूँ ना, एक साथ बैठकर नहीं करोगे तो भी चलेगा। आप एटलीस्ट द हिंदू उठाओ, वहां से एक आर्टिकल करो। फिर आप चाहो तो गार्डियन का आर्टिकल कर सकते हो। आप चाहो तो यू कैन डू इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन डू फिनेंशियल एक्सप्रेस।
और इकोनॉमिक टाइम्स कर सकते हो आप। सो इतने सारे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास में। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ट्राई कि आप या तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, या तो आप इकोनॉमिक टाइम्स से, या मिंट से, ओके, लाइव मिंट हिंदुस्तान टाइम्स का सिस्टर न्यूज़पेपर है, तो ये यहाँ से स्टार्ट डूइंग समथिंग जो कि इकोनॉमी रिलेटेड हो। तो आपको ये जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ऑफ कोर्स इसमें एडिटोरियल्स लगाने हैं, एंड इसमें कोई शक नहीं है, इसमें देर इज नो अदर ऑप्शन कि सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट बातें टोन होती हैं वो होती हैं द हिंदू से। द हिंदू की लैंग्वेज और एग्जाम की लैंग्वेज स्पेशली एसबीआई की बहुत मिलती जुलती है। इसका मतलब ये नहीं कि द हिंदू से ही पूरा पेपर बनेगा, बट दैट हेल्प्स अ लॉट। द हिंदू इज लाइक अ स्टैंडर्ड, ओके। तो यहाँ पर आप द हिंदू का एक आर्टिकल तो लगाओ, दूसरा आर्टिकल किसी और पेपर से ले लो। लाइव मिंट में छोटे छोटे आर्टिकल्स होते, 2-2 मिनट की रीड के होते, लिखा होता है कि कितने देर लगेगी पढ़ने में। तो आप वो वाले आर्टिकल्स लाइव मिंट से कर सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, यू जस्ट विल बी गेटिंग इट ईजिली। एंड टेलीग्राम पे भी कुछ ग्रुप्स हैं जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं, यू कैन ज्वाइन देम। सो यहाँ पर आप एडिटोरियल करो पर वेराइटी रखो। सो साधारण बस एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल द हिंदू के कर लिए खुश हो गए, नहीं। आपको 5 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, हाफ एन आवर का ब्रेक है 2 क्लासेस के बीच में। आपने 15 मिनट 20 मिनट में खाना खाया, लंच करा अपना, आप 10 मिनट बचाए। ट्रस्ट मी, वो 10 मिनट में आप एक आर्टिकल छोटा सा आराम से पढ़ सकते हो। एक लाइव मिनट का उठाकर देखना कभी, 2 मिनट 3 मिनट वाला। आपको 6 मिनट भी लगे तो भी तो आपका टाइम यूटिलाइज हो गया ना। सो लाइकवाइज आपकी रीडिंग जो है वो कोशिश करो कि थ्रू आउट द डे चलती रहे, ओके। थ्रू आउट द डे कुछ ना कुछ रीड करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग तभी काम कर रहा है, ब्रेन को आदत हो गई है कि मॉर्निंग में हमने करा है तो मॉर्निंग में ही वो चीज़ ग्रास्प कर पाएगा। एक हैबिट हो जाती है ना हमारे। इट्स लाइक अब हमारी आदत है सुबह 6 बजे उठने की, तो हमको अलार्म के बिना भी 6 बजे हम जग जाएंगे, वी डोंट नीड इट, बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। बट फॉर यू पीपल आई वॉन्ट की रीडिंग के लिए यू शुड बी लाइक इनकॉर्पोरेटेड एज ए हैबिट, कि रात को थोड़ा सा पढ़ लिया, दोपहर में पढ़ लिया, सुबह तो पढ़ना ही है। सो प्लीज मेक श्योर कि रीडिंग के लिए इतना रिजिड मत हो। जब जब टाइम मिले उतना उतना, 10-10 5-5 मिनट का टाइम मिले तो छोटा छोटा कुछ रीड कर सकते हो आप, इट्स गोना हेल्प यू अलॉट। और इकोनॉमी से रिलेटेड रीड करोगे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ना। इसी से आपको ऐसे का कंटेंट मिलेगा, इसी से आपको लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स में कैसे काम होता है, ग्रामर अप्लाई कैसे होती है, वोकैबुलरी, यू विल गेट इट हियर। Of course, then the second area where you will have to manage is vocab. vocab की डेली पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम पर दे रही हूँ, तो टेलीग्राम की लिंक आपको मैं दे दूंगी। इट्स ऑलरेडी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो वहाँ से आप वहाँ से डेली वर्ड्स उठा सकते हो। दीज आर द वर्ड्स जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के हैं, एंड दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में देखे गए हैं, सो इट्स गोना हेल्प यू, ओके। उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस होते हैं, ओके, एटलीस्ट इन माय क्लास, मैं अगर फिलर करवा रही हूँ, क्लोज टेस्ट करवा रही हूँ, तो मैं उस क्वेश्चन के अंदर के गलत ऑप्शन के सारे वर्ड्स के मीनिंग बताती हूँ। तो आप क्वेश्चंस के थ्रू भी करना स्टार्ट करो, ओके। क्या होगा, एक क्वेश्चन है डबल फिलर का, डबल फिलर है मतलब उस एक क्वेश्चन में 10 वर्ड्स हैं, 10 में से आपको 8 आते होंगे तो 8 का रिवीजन हो जाएगा, 2 नए होंगे तो वो 2 नए आप सीख लोगे, मतलब उस दिन की वोकैब में आपके पास में ऐड हो गया। और ये वोकैबलरी आप जैसे भी कर रहे हो, देयर इज अनदर वीडियो, अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू डू वोकैब, वो भी मैं कोशिश करूंगी पिन करने की समवेयर इन दिस वीडियो। तो आपके पास ना एक नोटबुक होना जरूरी है, लिख कर करो। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है वोकैब रिमेंबर रखने में, टू रिटेन वोकैबुलरी यू फील डिफिकल्टी, व्हाई इज दैट सो? लिख लिख कर करो ना, नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम। अच्छी बात है आपके पास पीडीएफ से मैं पीडीएफ दे रही हूँ, लेकिन उसमें से लर्न तो कर लिया। चलो इजी वर्ड्स मत लिखो, लेकिन एटलीस्ट जो ऐसे वर्ड्स है जो आपको देखते समझ में आ रहा है कि यार ये कंफ्यूज कर सकते हैं, हैव अ नोटबुक विथ यू जिसमें आप वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख सको जो थोड़े डिफरेंट है। एंड
दिस विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ एग्जाम, कुछ दिन पहले एग्जाम के रिविजन के लिए बहुत हेल्प रहेगी। तो ये करना शुरू करो, इसके लिए डेडिकेट कर दो अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, अगर 10 वर्ड करते हो डेली और 5 ईडियम्स 5 फ्रेजल वर्ब करते हो तो वो 30 मिनट्स में हो जाते हैं। कम टाइम में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कैसी है, कितने इफिशिएंटली आप काम कर पा रहे हो। तो वोकैब को इस तरीके से करना। तीसरा है ग्रामर। ग्रामर थोड़ी सी ग्रामर करना इनफैक्ट थोड़ा सा ऐसा है कि इट्स समथिंग जो पीपल टू पीपल डिपेंड करेगा। किस ग्रुप में आते हो आप? क्या आप वो ग्रुप में हो जो बिगिनर है, जिसका फर्स्ट टाइम है एग्जाम देने का? जो बिगिनर है, ओके, सो फॉर यू पीपल, मैं जस्ट बी लिख रही हूँ बिगिनर के लिए, यू कैन ज्वाइन माई कोर्स जो कि 13 अक्टूबर से आ रहा है। एंड इसमें हम करने वाले हैं ग्रामर, दैट ग्रामर जो आपके एग्जाम के लिए आपको मदद करेगी। ओके, नॉट लाइक द होल इंग्लिश लिटरेचर इज गोना बी टॉट, पर वो नहीं, लेकिन 13 अक्टूबर से 1 PM पर मेरा प्लस कोर्स रहेगा, वहां से करनी स्टार्ट करो, नहीं तो रेनन मार्टिन से कर सकते हो आप लोग। सो ये दिस इज फॉर बिगिनर्स, क्योंकि आप लोग ना सीधे शॉर्टकट रूल्स लगाओगे, कोई सी PDF उठा के बस टॉप 50 रूल्स कर लोगे तो नहीं होगा। अब आपको पता ही नहीं है कि वर्ब एग्जैक्टली कैसे काम करता है, तो फिर आप एडवर्ब्स कैसे यूज करोगे? एडवर्ब का रूल रट भी लिया तो उसको अप्लाई कैसे करोगे? सोचो ना, खुद ही सोचो। कैन दिस जस्ट हैपन आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर? ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ है, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है तो रूल थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है कई बार। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो वो बिगिनर्स अगर हैं तो वो ये वाला कोर्स करें या बुक का हेल्प ले। और अगर आप, व्हाट शुड आई राइट, नॉट अ बिगिनर हो, यानी आप जो हो एडवांस लेवल पे हो, या एक बार ग्रामर करी हुई है आपने, फॉर यू पीपल यू कैन जस्ट डू दिस एक्सरसाइज वेयर आप रूल्स को रिवाइज करो थ्रू क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी। मैं आपको समझाती हूँ ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी क्या है। सो पहली चीज तो अगर आप मेरे 6 PM वाली फ्री क्लास में आ रहे हो तो इसमें मैं आपको डेली एरर डिटेक्शन करवाती हूँ। ओके, 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो होते ही हैं। और ऐसा नहीं है कि ग्रामर केवल एरर डिटेक्शन में काम आएगी, आप ऐसे लिखने जाओगे उसमें भी ग्रामर का यूज है, आप पैराजम्बल सॉल्व करोगे उसमें भी ग्रामर का यूज है, आप कोई नया पैटर्न आ जाता है, SBI है, भरोसा नहीं है, नया पैटर्न भी आ सकता है। सो आप या तो क्वेश्चंस जब भी लगाते हो, मेरी क्लास में आओगे तो मैं तो पूरा समझाती हूँ, आई लव एक्सप्लेनिंग। अगर नहीं आप खुद से कर रहे हो तो एक सोल्यूशन वाला पार्ट होता है, आंसर अकेला मत देखो, सोल्यूशन भी देखो। तो आप उसको रिवाइज करो उस रूल को, ठीक है? आपने मार्क कर दिया, सही हुआ तो रिवाइज करो, गलत हुआ तो रिवाइज करो, उस रूल को समझो। एंड इससे आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ पैरेलली ग्रामर होती जाएगी फॉर दोस्त जिनकी एक बार ग्रामर कोर्स हो चुका है। एंड दूसरा है ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी, जहां पर आप जस्ट यू हैव टू नाउ डिसिप्लिन योरसेल्फ, 10 मिनट्स निकालो एंड ऑब्जर्व। एक दिन सारे नाउन्स कैसे काम कर रहे हैं एक आर्टिकल में, एक दिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कैसे काम कर रहा है, एक दिन टेंसेस कैसे काम कर रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व इट। ओके, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो अगर फिजिकल कॉपी है आपके पास में, हाईलाइट कर सकते हो अगर आप टैबलेट पर या फोन पर कर रहे हो। सो टुडे दीज डेज यू हैव ऑप्शंस, तो ये दो तरीकों से आप ग्रामर कर सकते हो, एडवांस्ड वाले और फिर यहाँ पे जो नई हैं, जो बिगनर्स हैं, न्यू हैं, उनके लिए, दोनों के लिए ऑप्शन है। देन कम्स योर, अच्छा वैसे मैंने जो वोकैब लिखा है इसी में थोड़ा सा ऐड कर लो, जो लर्न करने वाली चीजें होती है, ईडियम्स हो गए और फ्रेजल वर्ब्स हो गए। ओके, फोर्थ इज योर प्रैक्टिस विच शुड बी लाइक अभी से प्री प्लस मीन्स। एक तो मेरा 3 PM का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है जिसमें मैं एक दिन प्री एक दिन मेंस करा रही हूँ, फिर
20th से मेरा एक नया कोर्स आ जाएगा अनअकैडमी प्लस पर, जिसमें मैं मेंस को ज़्यादा वेटेज दूंगी, मतलब उसमें 70% मेंस रहेगा, 30% जो है वो प्री रहेगा। साथ ही साथ कुछ समय में और एक नया कोर्स आ जाएगा, सो कोर्सेज की कमी नहीं है। फॉर दैट यू शुड बी ऑन अनअकैडमी प्लस, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्री प्लस मेंस का जो है, हियर आपको प्रैक्टिस जहाँ से कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर आप दोनों लेवल लगाओ। डोंट थिंक कि बस प्री करके खत्म हो जाएगा हमारा लोड खत्म। प्री अकेला क्लियर करने से एग्जाम क्लियर ना क्लियर होता है, इससे थोड़ी ना आपको सीट मिल जाती है। तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर आप प्री और मेंस दोनों की प्रैक्टिस पैरेलली कर रहे हो। और इसके अलावा पांचवा का लिखूं, चलो ऊपर लिख देती हूँ, लेट मी ट्राई डिफरेंट कलर, क्योंकि ये भी आपको अभी से करना है। अभी तो मेरा डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो चल रहा है आरबीआई कैटेगरी के अंडर, but you need to start doing essays and letters. फॉर्मेट इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर प्लस पर हो तो मेरी पुरानी क्लासेस देख सकते हो, फॉर्मेट बदला नहीं है। ऐसे का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। पर आपको ना एसेज पढ़ने हैं, उनसे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, और दूसरे अच्छे एसेज जो लिखे हुए हैं उनसे तरीका समझना है, और आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए। तो जब आप ऑटोमेटिकली एडिटोरियल पढ़ रहे हो, जीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, you will have content, okay? There can be a whole separate video on how to do essays and letters, और मेरे चैनल पर आपको वो मिल जाएगा। just try searching descriptive का playlist, I will try making a separate playlist for it. so essays and letters at least आप twice a week तो करो, okay? twice a week मतलब एक एक ऐसे 2 एसेज मिनिमम और 2 लेटर्स, ओके। सो यू विल हैव समथिंग लाइक अ वीकेंड प्लान। वीकेंड को प्लान कर लो कि हम इस समय ऐसे करेंगे, और लेटर्स भी करेंगे। आप खुद से चेक भी कर सकते हो, आप आसपास एक दूसरे से अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज कराकर चेक कर सकते हो। ग्रामरली पर आप चेक कर सकते हो, ग्रामर मिस्टेक वो बता देगा, स्पेलिंग मिस्टेक वो बता देगा। फ्री ये फ्री लिंक होता है, फ्री एक्सटेंशन लिंक है वो, सो दैट यू कैन ऐड अपने क्रोम पर। अगेन इट इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट, बस कॉपी पेस्ट करके खुद का चेक कर सकते हो। और कंटेंट कितना बढ़िया लिखा है, एक दिन छोड़कर खुद ही दूसरे दिन रीड करोगे, आई बेट कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल यहाँ था, यहाँ था कि यहाँ था। एंड देन यू कैन इम्प्रूव, यू कैन थिंक ऑफ मोर थिंग्स, ओके। सो इस प्रकार से आपको ये पूरा जो एक प्लान है अपने दिन भर में, वो एडजस्ट करना होता है। वो कैप करने के लिए बेस्ट टाइम इज द मॉर्निंग टाइम, रीडिंग करने के लिए बेस्ट इज द मॉर्निंग टाइम। लेकिन किसी मॉर्निंग हमको कोई अर्जेंट काम आ गया, सो डज दैट मीन कि आप लोग उस दिन का रीडिंग और वो कैप छोड़ दोगे? थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखो, ओके। सो जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको ब्रेक नहीं होने देगी, ओके, द गुड पार्ट, द गुड वन, रेजिलियंस वाली। तो उसके लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक चेकलिस्ट जैसा समझ लो इसको, कि डेली आप ये कर रहे हो, ओके। इज इट इवन गोना लुक ओके? आई विल मे बी यूज ब्लैक ओनली देन। तो आपको डेली समझना है कि आपने रीडिंग करी कि नहीं, वो कैप करी कि नहीं, ग्रामर करी कि नहीं, प्रैक्टिस करी कि नहीं, ये 4, और वीकेंड्स पर एसेज और लेटर्स करे कि नहीं। अगर टाइम कम है, किसी दिन कुछ शादी एंड फेस्टिवल एंड अदर थिंग्स आर देयर, एंगेजमेंट्स आर देयर, तो एक काम करना, डोंट स्किप। ऐसा नहीं कि उस दिन ग्रामर नहीं करे तो चलेगा, मार्क माय वर्ड्स, उस दिन आर्टिकल एक कम कर लो, ठीक है। रीडिंग को अगर आप 45 दे रहे हो तो 10-15 मिनट दे दो, वोकैबुलरी को 15 दे दो, ग्रामर को 15 दे दो, प्रैक्टिस को आधा घंटा दे दो। जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है पीओ लेवल का इंग्लिश, कि एटलीस्ट आप इसको 2.5 से 3 आवर्स दोगे। पर आई अंडरस्टैंड, हम सबकी फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं, एंगेजमेंट्स होते हैं, डेली हर रोज एक जैसा नहीं होता, कभी इमरजेंसी आ जाती है। तो ये मत करना कि एक दिन कुछ नहीं करें, टाइम को स्क्वीज कर दो।
अगर आप रीडिंग का जितना भी टाइम करें तो उसको हाफ कर दो, सबका हाफ कर दो, लेकिन करो सारी चीज़ें डेली. सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. एंड और भी कुछ होता है, यू कैन इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन रीच आउट टू मी. मेरा टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. देर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप, तो ग्रुप को की भी मैं लिंक यहीं पर दे दूँगी. और यू कैन राइट टू मी वाया ईमेल. ईमेल भी मेरा जो है theenglishworkbook.com के ऊपर जाकर वेबसाइट के ऊपर आपको सीधे एक व्हाट्सएप का कनेक्शन मिल जाएगा. ईमेल भी वहीं पर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट में दिया हुआ है. दैट्स माय वेबसाइट. वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में. तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास में हैं टू रीच आउट इफ़ देयर इज़ अ जेन्युइन इशू, जो कि आपने दोस्त से पूछा, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वाले नहीं. इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ समथिंग वेरी रिलेटेड टू योर कंडीशन जो आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, आई एम देयर टू हेल्प यू. ओके, लेकिन कोशिश करना है कि कोई स्पून फीडिंग ना कराए. आप लोग खुद से कर करके स्ट्रांग बनो. खुद से गिरोगे, खुद से मिस्टेक करोगे तो वो मिस्टेक दोबारा नहीं होगी. ओके, सो एक्चुअली यू विल लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, जो कि अभी जितनी भी करना एग्जाम के पहले कर लो. एग्जाम पर हमको नहीं चाहिए, सिलेक्शन लेना है. इंग्लिश में बहुत ही भयंकर परफॉर्म करके आना है. लाइक द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ यू हैव टू शो एंड गिव देयर. ओके, सो या दैट्स द स्ट्रैटेजी आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊं, जस्ट लेट मी क्विकली टॉक अबाउट द बैचेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बैचेस मेरे आने वाले हैं. यहाँ पर आपको बैचेस में जो क्लासेस मिलती हैं वो ना इस तरह से प्लान होती है कि आपके सारे सब्जेक्ट दिन भर में कवर हो जाए, क्लैशेस नहीं होते. तो आप बैचेस में एनरोल करो, या फिर 13th वाला मेरा कोर्स है उसमें आप एनरोल करो, जो कि 1 PM पर रहेगा, 1.5 hour की क्लास. एंड यू सी यू कैन यूज दिस कोड NGM Live या फिर NGM 10. इसका यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी भी कोड का. ओके, एंड यू कैन गेट अ सब्सक्रिप्शन जो कि 24 या 12 मंथ्स का है. प्लस पर आ जाओगे तो फिर इंग्लिश के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे. बस आपको टाइम देना रहेगा, शेड्यूल फॉलो करो. अनअकैडमी से रिमाइंडर भी आते रहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, आपने कितना अच्छा परफॉर्म करा है उसका एनालिसिस होता है. सो यू हैव लाइक अ गुड प्लेस to learn and to practice and to prepare in the best possible manner. तो आप इसके लिए प्लान करो. इसकी लिंक भी सब्सक्रिप्शन की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड कोड ये है, आप शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ एक कोड. ओके, सो यस, दैट्स इट. टाइम टू गो नाउ. बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.